पर आपका स्वागत है। मैं शुभम सिंह आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो आइए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में कल के आगे से प्रोसीड करते हैं। तो कल तक हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के माध्यम से शेषफल को निकालना सीखा। आइए कुछ एग्जाम्पल और करते हैं और कुछ नए प्रकार के तरीक़ों को सीखते हैं कि कैसे हम लोग और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो कल हमने ये क्वेश्चन बताया था, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से वीडियो ऑफ हो गया। इसी के आगे से प्रोसीड करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है 48 - 37 + 32 - 24 + 63 होल डिवाइडेड बाई 5 पूछ रहा है। इस पूरे इक्वेशन का आप शेषफल ज्ञात करिए। बताइए कि इस पूरे इक्वेशन का शेषफल क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि शेषफल करते समय क्या करेंगे, हर से प्रत्येक पद में भाग देंगे और सबसे छोटा शेषफल जो होगा, चाहे माइनस का चाहे प्लस को, उसको लिखने की कोशिश करेंगे जो सबसे छोटा होगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 से भाग देंगे 48 में, 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50। 50 48 से ज़्यादा है। चूँकि 48 से ज़्यादा है इसलिए मेरा शेषफल नेगेटिव में आएगा। माइनस का 2 38, तो 5 × 7 = 35, 37 बड़ा है इसीलिए प्लस का 2, 5 × 6 = 30, 32 बड़ा है प्लस का 2, 5 × 5 = 25, चूँकि अब इसमें 25 बड़ा है 24 छोटा है तो शेषफल -1, 12 × 25 = 60 और 13 × 25 = 65, तो 65 होगा नगीच में -2। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, हमने 5 से प्रत्येक पद में बारी बारी से भाग दिया और जो सबसे छोटा शेषफल था उसको हमने लिखने की कोशिश की। यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, -2, -1, -2। अब प्रत्येक को उसके सिंबल के हिसाब से लिखेंगे और उसको ऐड चाहे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए ऐड करते हैं। -2, माइनस का साइन, यहाँ पे बचा शेष +2, बीच में प्लस का साइन, यहाँ पे शेषफल प्लस का 2, माइनस का साइन, -1, प्लस का 6, -2 होल डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -2 प्लस माइनस -2 प्लस प्लस +2 माइनस माइनस +1 -2 डिवाइडेड बाई 5। माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया और क्या बचा, -2 -2 -4 + 1 कट गया, -3/5। अब हमने आपको बताया था कि अगर अंश छोटा है हर से तो अंश हमारा डायरेक्ट क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, -3। चूँकि हमने आपको बताया था कि माइनस के शेषफल को, माइनस के रिमाइंडर को कंसीडर नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा हर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या कर देंगे, प्लस हर मेरा कितना है 5, आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 2, यही मेरा शेषफल हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने 5 से प्रत्येक पदों में बारी बारी से भाग दिया, जो शेषफल सबसे छोटा होगा उसी को प्रेफर करेंगे। उसके बाद सभी शेषफल को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे सिंबल के हिसाब से, प्लस का प्लस, माइनस के साथ माइनस। उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो लास्ट मेरी संख्या बचेगी उसको देखेंगे 5 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर संख्या अंश बटे हर के फॉर्म में है और अंश छोटा है तो डायरेक्ट अंश ही हमारा क्या हो जाता है, वही शेषफल हो जाता है। तो हमने उसी हिसाब से -3 को शेषफल लिखा। लेकिन फिर हमने नेक्स्ट एक बताया था कि माइनस को शेषफल के रूप में नहीं कंसीडर किया जाता है, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हर डायरेक्ट जोड़ देते हैं माइनस वाले के साथ, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं, जो बचता है वही मेरा आंसर हो जाता है। आइए और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 63 × 68 होल डिवाइडेड बाई 8 पूछ रहा है, रिमाइंडर ज्ञात करें।
तो इसमें भी वही चीज़ अपनाएंगे। क्या करेंगे, 8 से बारी बारी में दोनों पदों में भाग देंगे। जो मेरा शेषफल आएगा शेषफल को लिखेंगे। फिर बाद में जैसे सिंबल लिखा रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, गुणा रहेगा तो गुणा, आपस में वही करके सॉल्व करें। आइए देखते हैं। तो 8 का हमने 63 में देखना है, तो 8 8 64, तो 64 मेरा ज़्यादा है 63 से, तो शेषफल कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। फिर माइनस का 1 बचेगा। फिर 8 8 64 प्लस का 4 बचेगा। अब क्या करेंगे, माइनस का 1, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, प्लस का 4 पूरे के बटे 8, -1 प्लस का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, डिवाइडेड बाई 8। इस फॉर्म में आ गया। अब डायरेक्ट हम लोग रिमाइंडर लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि अंश अगर छोटा होगा हर से तो अंश ही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो अंश कितना है, -4। अब हमने आपको बताया था कि शेषफल अगर नेगेटिव है तो उसको आंसर में नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव में करने के लिए हर को जोड़ देते हैं। तो हर मेरा 8 है तो +8, आंसर कितना आ जाएगा, 4। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आइए एक आध क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है 713 प्लस 1425 प्लस 2137 प्लस 3538 होल डिवाइडेड बाई 7। पूछ रहा है कि संख्या में बताइए रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल, इस पूरे समीकरण का शेषफल क्या होगा। तो हमको उसी तरह फिर क्या करना है कि 7 से बारी बारी में प्रत्येक पदों से भाग देना है और जो शेषफल आएगा उस शेषफल को आपस में जोड़ेंगे, फिर उसको 7 से भाग देंगे, वही हमारा शेषफल हो जाएगा। आइए भाग देते हैं। 7 से 713 में भाग देंगे। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर 7 से भाग देना है, अगर 700 का फैक्टर है तो मान के चलिए कि 700 तो पूरा कट गया, बचा 13। अब आपको 13 देखना है कि 7 से कटने पे कितना शेषफल बचता है। उसी प्रकार इस पद में एक खासियत है, 1400 का फैक्टर है, माने 1425, 1450, 1460 ऐसे अगर होता है तो 1400 तो पूरा कट गया। क्यों? क्योंकि 7 से डिवाइड करना है और 7 के पहाड़े में 14 आता है, 7 दूनी 14, तो 1400 तो पूरा कट गया। कुछ जो भी होगा उसके साथ 50, 20, 60 उसी को देखना है कि आप 7 से डिवाइड करने पे कितना शेषफल बचता है। फिर अगला फैक्टर 2100 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2100 तो पूरा कट जाएगा। 2137 बचा, तो 37 को आपको चेक करना है कि 37 में आपको 7 से भाग देने पे कितना शेषफल बचता है। उसी प्रकार 3500, ये भी 7 का फैक्टर है। तो आइए भाग देते हैं। तो 700 से अगर भाग देंगे 713 में, तो 700 तो कट गया, बचा 13। तो हमको क्या चेक करना है, इनडायरेक्टली तरीके से 7 में भाग देना है 13 से, तो कितना आपका शेषफल बचेगा, -1। इसी तरह 14 से 25 में, तो 7 चौक 28 -3। फिर 37 में 7 पचे 35 होगा, तो 37 है ज़्यादा है तो +2। 38 7 पचे 35 +3। अब क्या करेंगे, सभी शेषफल को आपस में जोड़ेंगे सिंबल के साथ, फिर 7 से भाग दे देंगे। आइए करते हैं। -1 और प्लस -3 प्लस +2 प्लस +3। तो आपका -3 +3 कट गया। -1 होल डिवाइड बाई 7, -1 +2 कितना आएगा, +1 पूरे के बटे 7। डायरेक्ट हम आपको क्या लिख देंगे, हमने आपको बताया था जब भी अंश छोटा होगा हर से तो डायरेक्ट अंश ही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, हमको 7 से भाग देना है 713 में, तो जब भी 7 से भाग 713 में देंगे तो 700 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 700 7 का फैक्टर है। 7 कने 7, तो 700 हो, 7000 हो, 7 लाख हो, 7 करोड़ हो, वो तो कट गया, कन्फर्म है। उसके बाद का जो फैक्टर है
उससे ही आपको देखना है कि उसमें भाग देने से 7 कितना शेषफल बचता है। उसी प्रकार 1400 कट जाएगा, 25 को आपको चेक करना है, तो 7 चौक 28, 28 25 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो -3 शेषफल आ गया। फिर 21 और 37, 37 को चेक करना है, 7 5 35, 35 37 से 2 छोटा है, तो +2 शेषफल आ गया। उसी प्रकार से 38, तो 7 5 35, 3 शेषफल प्लस में आ गया। सभी शेषफलों को आपस में सिंबल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके शेषफल के भाग देंगे। आपका प्लस का 1 बचे 7 बचा। यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं कि अंश हमारा छोटा है हर से, तो अंश हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। आइए अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला एक प्रकार है शेषफल निकालने का, आपको बताते हैं। ये इस प्रकार कहता है कि अगर कहीं पे 2/10 लिखा हो तो हमेशा डायरेक्ट आंसर में शेषफल में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर कहीं 15/10 लिखा है तो शेषफल डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर कहीं 3/10 लिखा है तो शेषफल हमारा 3 हो जाएगा। अगर कहीं 8/10 लिखा है तो शेषफल हमारा 8 हो जाएगा। अगर 532/10 लिखा है तो शेषफल हमारा कितना हो जाएगा। मतलब इन सब एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा हर की वैल्यू सभी इक्वेशन में सेम है। अगर हर की वैल्यू 10 हो तो किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा, इकाई का अंक। फिर से ध्यान दीजिएगा, संख्या कितनी भी बड़ी हो, कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर उसमें हम 10 से भाग देते हैं और कहता है कि आप बताइए कि शेषफल ज्ञात करें, तो जो उस संख्या के इकाई का अंक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। देखिए इस संख्या में इकाई का अंक 2 है, शेषफल हमारा 2 आ गया। इस संख्या में इकाई का अंक 8 है, शेषफल आ गया। इस संख्या में इकाई का अंक 5 है, यही शेषफल हो गया। इसमें इकाई का अंक 2 है, यही मेरा शेषफल हो गया। इसमें इकाई का अंक 3 है, यही शेषफल हो गया। तो इस मेथड के माध्यम से हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या में 10 से डिवाइड करते हैं तो उस संख्या की इकाई का अंक ही सदैव उस संख्या का क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। आइए इसी में कुछ संख्या बढ़ाते हैं। इसको 21 करते हैं, 100 से भाग देते हैं। इसको 56 करते हैं, 100 से भाग देते हैं। इसको 100 से भाग देते हैं। 18 करते हैं, 100 से भाग देते हैं। 32 रहने देते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, इसमें हमारा शेषफल 21 होगा, इसमें हमारा शेषफल 18 होगा, इसमें हमारा शेषफल 56 होगा, इसमें हमारा शेषफल 32 होगा, इसमें हमारा शेषफल, इसमें भी 32 होगा। अगर 5076 भागे 100 है, इसमें हमारा शेषफल कितना होगा। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि दुनिया की कितनी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें हम 100 से भाग दें, अगर उस संख्या में 100 से भाग दें तो दाहिने का 2 अंक जो होता है उस संख्या का, वही शेषफल होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने 100 से भाग दिया, अंश में दाहिने का 2 अंक 21 है और शेषफल हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 100 से भाग दिया 156 में, दाहिने का 2 अंक 56 है, यही मेरा शेषफल आ गया। 100 से भाग देना है 732 में, दाहिने का 2 अंक 32 है, यही 32 हमारा शेषफल आ गया। 18 से भाग देना है 100, 100 से भाग देना 18 में, यहाँ पे दाहिने का 2 अंक 18 है, हमारा शेषफल कितना आ गया, 18 आ गया। 532 में भाग देना है 100 से, दाहिने का 2 अंक 32, 32 शेषफल, दाहिने का 2 अंक 76, 76 शेषफल। संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बस दाहिने के 2 अंक को कंसीडर करते हैं। किस केस में, जब भाग 100 से देनी हो, तो वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा डायरेक्ट शेषफल हो जाता है। आइए इस मेथड को अपनाकर कुछ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल है 99 × 98
गुणे 97 पूरे के बटे 10। पूछ रहा है रिमाइंडर बताइए, शेषफल पूछ रहा। क्वेश्चन में है 99 गुणे 98 गुणे 97 पूरे के बटे 10। पूछ रहा है बताइए इस संख्या का शेषफल क्या होगा। हमने आपको बताया था कि हर को प्रत्येक संख्या से बारी बारी भाग देंगे और जो शेषफल निकलेगा उस शेषफल को लिखेंगे और क्वेश्चन में प्लस माइनस या गुणा जो भी सिंबल दिया होगा उस सिंबल का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए 10 से 99 भाग देते हैं। आपको भाग का नियम बताया था कि 10 से अगर किसी संख्या में भाग दें तो इकाई का अंक ही हमारा क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। 9 मेरा शेषफल हो जाएगा, इसमें 8 शेषफल हो जाएगा, इसमें 7 शेषफल हो जाएगा। ठीक, आइए लिख लेते हैं 9 गुणे 8 गुणे 7 पूरे के बटे 10। अब फिर से एक बार ट्राई करिए कि 10 से भाग दीजिए 9 में, 8 में, 7 में। इससे आपको छोटे से छोटा शेषफल निकालना है। जितना भी शेषफल आएगा आपको प्रयास करना है कि छोटा से छोटा शेषफल बने। तो अगर 10 से 9 में भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना आता है, -1। 8 में भाग देंगे तो -2, 7 में भाग देंगे तो -3। अब इन्हीं का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -3 पूरे के बटे 10। तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 दूनी 2 3 6 बटे 10। तो शेषफल आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 6। हमने आपको बताया था कि नेगेटिव का शेषफल कंसीडर नहीं किया जाता है, तो नेगेटिव हटाने के लिए हर को जोड़ देंगे। हर मेरा 10 है, आंसर कितना आ जाएगा, 4। यही मेरा आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, 10 से आपको प्रत्येक पद में बारी बारी से भाग देना है। हमने आपका भाग का नियम बताया था। जो भी मेरा शेषफल आएगा हम शेषफल को छोटे से छोटे भाग में कन्वर्ट करना चाहेंगे, जितना छोटा से छोटा हो सके। तो क्या करेंगे, फिर से पुनः 10 में भाग देंगे तो -1 आया, -2 आया, -3 आ गया। चूँकि बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। फिर आप अपने मेथड से क्या करेंगे, शेषफल माने हमको छोटे से छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्ट शेषफल को निकाल देना है। आइए और क्वेश्चन करते हैं। 199 199 गुणे 2997, सॉरी प्लस का सिंबल है, यहाँ पे माइनस है। 1999 प्लस 2996 पूरे के बटे 10। पूछ रहा है रिमाइंडर ज्ञात करें। तो फिर वही पुराना मेथड अपनाएंगे कि 10 से प्रत्येक पदों में बारी बारी से भाग देंगे। 10 से प्रत्येक पदों में बारी बारी से भाग देंगे। जो हमारा शेषफल आएगा उस शेषफल को प्लस या माइनस या गुणा जो भी दिया रहेगा उसको सिंबल के हिसाब से उसको सॉल्व करके 10 से भाग दे देंगे, मेरा शेषफल आ जाएगा। 10 से हमने भाग दिया 199 में। हमने आपको बताया था 10 का बहुत कॉमन होता है कि इकाई का अंक ही मेरा क्या होता है, शेषफल होता है। इसमें 7 हो जाएगा शेषफल, इसमें 9 हो जाएगा शेषफल, इसमें 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा शेषफल। तो सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस का 7 माइनस का 9, माइनस सिंबल है, और प्लस 6 पूरे के डिवाइडेड बाई 10। काट दीजिए, 9 से 9 को काट दीजिए। 7 6 13, 13 बटे 10, 13 बटे 10, और रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 10 से 13 भाग देंगे। कितनी आसानी सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, 10 से प्रत्येक पदों में भाग दिया। जो रिमाइंडर आया उसको उस सिंबल के हिसाब से हमने जोड़ा या घटाया। उसके बाद लास्ट में 13 आया, 13 बटे 10 हुआ, तो 10 से 13 में भाग देंगे, डायरेक्ट हमारा 3 शेषफल आ जाएगा। इतनी बड़ी संख्या थी लेकिन डायरेक्ट हमने निकाल दिया शेषफल।
आइए और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है 2998 प्लस 3297 प्लस 3297 माइनस 1999 पूरे के बटे 100 बाई 100। कह रहा है बताइए इस इक्वेशन में शेषफल कितना निकलेगा। अब क्या करेंगे, 100 से प्रत्येक पदों में बारी बारी से भाग देंगे और शेषफल को प्लस माइनस के सिंबल के साथ लिखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। 100 से हमने 98 में भाग दिया। हमने आपको बताया था इकाई का दाहिने का 2 अंक हमारा शेषफल होता है। शेषफल 98 हो गया, यहाँ शेषफल 97 हो गया, यहाँ शेषफल 99 हो गया। आइए लिख लेते हैं 98 प्लस 97 माइनस 99 पूरे के बटे 100। चूँकि ये शेषफल घटाने जोड़ने में थोड़ा सा अगर अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है, आप फिर चेक कर लीजिए 100 से भाग देके। 100 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2। 97 में करेंगे तो माइनस का 3। 99 करेंगे तो माइनस का 1। अब सिंबल के साथ लिख लेते हैं, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस का 1 पूरे के बटे 100। तो 3 तो 5 का माइनस में, 1 का प्लस में, तो माइनस का 4 बचा। माइनस का 4 बटे 100। हमने आपको बताया था अंश अगर छोटा होता है तो डायरेक्ट हमारा शेषफल होता है। तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, माइनस का 4। अब फिर हमने आपको लास्ट में बताया था कि नेगेटिव सिंबल को शेषफल में कंसीडर नहीं करते हैं, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हर को जोड़ देते हैं। तो आइए हर को जोड़ देते हैं, प्लस 100 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, इतना बड़ा इक्वेशन है, पूछ रहा है कि बताइए इस इक्वेशन में शेषफल कितना बचेगा। तो हमको 100 से भाग देनी है। 100 का रूल हमने आपको बताया था कि दाहिने का 2 अंक ही हमारा शेषफल होता है। तो हमने पहले 2 अंक लिख लिया। अब चूंकि हमको संख्या बड़ी लग रही थी, हमने फिर अप्लाई कर दिया, क्या, भाग रूल अप्लाई कर दिया। फिर 100 से हमने 98 में भाग दिया तो माइनस का 2 बचा। फिर 97 माइनस का 3, 99 में माइनस का 1। हमने सिंबल के साथ लिख लिया। चूँकि यहाँ माइनस का सिंबल था, यहाँ माइनस 1 शेषफल था, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। इसलिए -2 -3 प्लस 1 पूरे के बटे 100। सॉल्व किया, -4 बटे 100। हमने आपको बताया था अगर अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, तो अंश ही हमारा डायरेक्ट शेषफल होता है। तो -4 हमारा शेषफल हो जाएगा। हमने फिर लास्ट में बताया था कि नेगेटिव के शेषफल को कंसीडर नहीं करते हैं। नेगेटिव को हटाने के लिए क्या करते हैं, हर को जोड़ देते हैं। तो हमने हर 100 को जोड़ दिया, 96 मेरा शेषफल आ गया। आइए और इक्वेशन का हल करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 99 पूरे के बटे 10। अब हमने आपको बताया था एक रूल, इसके पहले आपको फैक्टोरियल के बारे में बताया था कि फैक्टोरियल 4 तक कोई दिक्कत नहीं है, किसमें, 2 और 5 के पेयर निकालने में। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। अगर आप फैक्टोरियल 4 की वैल्यू को निकालते हैं, 4 फैक्टोरियल है, तो क्या करेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और अगर फैक्टोरियल 5 को निकालते हैं तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो इसमें क्या होगा, 2 और 5 का फैक्टर निकल रहा है। इसमें 2 का तो फैक्टर है लेकिन 5 का फैक्टर नहीं है। अगर 2 और 5 का फैक्टर निकल गया तो हमेशा वो संख्या क्या होगी, 10 से पूरा डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 5। 10 का अगर फैक्टर निकालें तो 10 का फैक्टर क्या होगा, गुणनखंड, 2, 5 10 का गुणनखंड होगा। अर्थात अगर किसी भी संख्या में 2 और 5 फैक्टर निकल रहा है तो कन्फर्म वो संख्या 10 से पूरा क्या होगी, डिवाइड होगी। अब पूरा जब डिवाइड होगी तो ये 101% उस संख्या में शेषफल 0 होगा।
हमने आपको पिछली क्लास में बताया था शून्यों की संख्या निकालते समय। एक बार फिर इसका यूज आया यहाँ पर कि हमने आपको बताया कि अगर किसी भी संख्या में का गुणनखंड में अगर 2 और 5 का फैक्टर आता है और हमको 10 से डिवाइड करना है तो सदैव उस संख्या में शेषफल हमारा क्या आएगा, शून्य आएगा। अर्थात ये दर्शाता है कि फैक्टोरियल 5 के बाद किसी भी संख्या में फैक्टोरियल लगा दें, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 20, 50, 60, कोई भी फैक्टोरियल हो, अगर 10 से भाग देना हो तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। तो उसी के में हेल्प लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारी संख्या कितनी आसान हो गई। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम और क्या लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल पूरे के बटे 10। क्यों? क्योंकि 5 और 5 के बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा उसमें 10 से भाग देने पे हमेशा शेषफल हमारा बचेगा नहीं। तो जब शेषफल शून्य होगा तो हमारा शेषफल निकालने का कोई मतलब तो है नहीं। अब हमारा मतलब केवल 1 से 4 तक है। तो आइए प्रत्येक संख्या के फैक्टर को तोड़ते हुए 10 से डिवाइड करते हैं। 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1, प्लस 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 2 × 1 अर्थात 2, प्लस 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 अर्थात 6, प्लस 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12 दूनी 24, पूरे के डिवाइड बाई 10। आप क्या करेंगे, भाग देंगे पुराने मेथड से, 10 से 1 में भाग देंगे तो 1 हमारा सबसे छोटी संख्या है, 1 को रहने देते हैं। 2 छोटी संख्या है, 2 को रहने देते हैं। 6 को और क्या लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं शेषफल निकालते समय। फिर 10 से 24 भाग देंगे तो +4 शेषफल हो जाएगा। 4 4 आपस में कट गया, बचा क्या, 2 1 3, 3/10 शेषफल हमारा कितना आ गया। हमने आपको बताया था अंश अगर छोटा होगा हर से तो अंश हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि फैक्टोरियल के केस में 4 फैक्टोरियल तक तो कंसीडर किया जा सकता है 10 से भाग देने के लिए। अगर 4 से बड़ा फैक्टोरियल होगा तो सदैव शेषफल हमेशा शून्य बचेगा। तो हम लोग 4 फैक्टोरियल तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 5 फैक्टोरियल को छोड़ देते हैं। तो हमने 4 तक लिखा। अब 4 फैक्टोरियल की संख्या को तोड़ के लिखेंगे कि आखिर में 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, मतलब वैल्यू कितनी होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 3 की 4 की। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24। अब प्रत्येक पद में 10 से भाग देंगे। चूँकि 10 में 1 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा या तो माइनस का 9 आए या तो प्लस का 1 आए। तो हम क्या करेंगे, 1 छोटा है तो 1 को रहने देते हैं। 2 से भाग देंगे तो 2 छोटा है, 2 को रहने देते हैं। क्योंकि हमने आपको क्या बताया था कि जो छोटी संख्या है उसी को पार्टी देंगे शेषफल लिखते समय। आप बड़ी संख्या भी लिख सकते हैं लेकिन आपको सॉल्व करने में क्या होगी, कठिनाई हो जाएगी। तो हम इसको अलग से अगर नहीं समझ में आता तो बता दे रहे हैं कि इसको और क्या लिखा जा सकता है। 1/10 लिख सकते हैं, प्लस 2/10 लिख सकते हैं, प्लस 6/10 लिख सकते हैं, प्लस 24/10 लिखते हैं। तो हमने आपको बताया था कि अगर अंश छोटा है हर से तो अंश हमारा क्या होता है, शेषफल हो जाता है। तो इस संख्या का शेषफल आखिर में हमारा 1 तो बचा। इस संख्या का शेषफल कितना बचा, 2 बचा। इस संख्या का शेषफल कितना बचा, 6 बचा। इस संख्या का शेषफल कितना बचा, इकाई का 4, यही शेषफल बचा। ठीक, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 3, 6 4 10, 3 13, 13/10। हमने कहा था 10 से भाग देने पे इकाई का अंक डायरेक्ट शेषफल हो जाता है। तो शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, 3। यहाँ से भी 3 आ गया। यहाँ से समझिए, यहाँ से समझिए। आपको क्या करना है, प्रायोरिटी ये रखना है कि आपको छोटी से छोटी संख्या निकाल के रखना है। तो चूँकि 1/10 है तो शेषफल हम 1 रहने देते हैं। 2/10 है तो 2 शेषफल को रहने देते हैं। 6 संख्या बड़ी हो गई, -4 लिख देंगे, 6 से छोटा है 4। 24 से भाग देने पे 4 शेषफल लिख देते हैं। आपस में सॉल्व करते हैं, प्लस पॉजिटिव का 3/10 आ गया। तो हमने आपको बताया था अंश छोटा होता है हर से तो अंश हमारा शेषफल हो जाता है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए एक आध क्वेश्चन और करते हैं।
पूछ रहा है रिमाइंडर बताइए, तो क्या करेंगे 7 से प्रत्येक पदों में बारी बारी से भाग देंगे। 7 से प्रत्येक पदों में बारी बारी से भाग देंगे, शेषफल को निकालेंगे और उसके बाद जो रहेगा, चूँकि बीच में गुणा है तो शेषफल को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारी संख्या आएगी वो आंसर आ जाएगी। तो 7 से हम भाग देते हैं 37 में, तो 7 पचे 35, 37 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है +2, 7 छक 42 +1, 7 सत्ते 49 +1 और 7 बटे 56 प्लस का 2। अब क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 2 पूरे के बटे 7, 2 दूनी 4, 4 बटे 7, शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 4। क्यों 4 है, क्योंकि हमारा अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो डायरेक्ट छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। कल से इसके आगे रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे और शायद कल ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।